तो देखिए हमने कोशिका में पढ़ क्या लिया है, बात करते हैं। वैसे तो हम साइटोप्लाज्म करेंगे। तो देखिए पहले हमने क्या किया था, कोशिका कोशिका को कैसे पढ़ा था, 3 तरीके से पढ़ा था, 3 पार्ट्स में पढ़ रहे हैं। कौन कौन सा, एक तो बाह्य आवरण पढ़ रहे हैं, बाह्य आवरण। इसके बाद आपने देखा बाह्य आवरण के बाद आपने देखा जीव द्रव्य है और कोशिकांग। कोशिकांग भी आपके देखे थे, कैसे थे, एक तो यूनिट मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल, यूनिट मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल, या एकल कलात्मक कोशिकांग और डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल, द्विकलात्मक कोशिकांग। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या क्या कर लिया था, बाह्य आवरण में जैसे कोशिका भित्ति ये कर ली थी, कोशिका भित्ति, इसे बोल रहे हैं सेल वॉल, इसे बोलते हैं सेल वॉल। कोशिका कला जिसे बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, कोशिका कला सेल मेम्ब्रेन, ये भी कर ली थी। तो ये हमारा क्या हो रहे हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। अब बात करते हैं जीव द्रव्य की। तो जीव द्रव्य देखिए यहाँ पर ये हो गया, ये हो गया, तो जीव द्रव्य की बात करते हैं। इसको जीव द्रव्य नाम जो सबसे पहले दिया था, इसे प्रोटोप्लाज्म भी बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। इसमें आपका होता है साइटोप्लाज्म और आपका होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो ज्यादा कठिन नहीं है, बस आपको समझना है कहाँ है क्या है। तो इसको कहते हैं कोशिका द्रव, इसको बोलते हैं केंद्रक द्रव। तो इतना ही करना है आप, केंद्रक द्रव इसमें। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, चलिए बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रोटोप्लाज्म आपका डिवाइड है, देखिए किसमें, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म किसमें डिवाइड है, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, ये वही चीज लिखिए। अब बात करते हैं देखिए साइटोप्लाज्म होता कहाँ है और न्यूक्लियोप्लाज्म कहाँ होता है, तो इसकी बात कर लेते हैं। और देखिए प्रोटोप्लाज्म में होता क्या क्या चीज है, बहुत सी चीजें होती हैं। तो साइटोप्लाज्म, चलिए यहाँ पर मैं कोशिका बना दूं पहले, ये इस तरीके से मैंने ये कोशिका बनाई, ठीक है, ये ऐसे करके आप बना सकते हो, ठीक है। रटना उठना नहीं है, केवल चित्रों से ही समझना है बस। ये कोशिका आपकी बनकर तैयार हो गई, चाहे जंतु कोशिका हो चाहे पादप कोशिका। तो इसमें बीच में तो आपका केंद्रक रहता है, ठीक है, केंद्रक, और केंद्र के चारों ओर केंद्रक कला, ये आपका हो जाता है केंद्रक कला। तो अब देखिए इसमें क्या है, एक तो इसमें ये है द्रव और एक द्रव है आपका ये। तो ये चीज है, बस इतना याद रखना है। देखिए सबको कहेंगे प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य, जीव का द्रव्य है ना। और देखिए यहां पर ये है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, और ये है न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस में है उसे बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, केंद्रक द्रव्य। तो देखिए यहां पर हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म, यहीं पर एक फार्मूला ही बन जाता है। और साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म में होता क्या क्या है, आप देखिए क्या क्या चीज होगा, बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे आपका रहता है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज, फ्रक्टोज, ये प्रोटीन, प्रोटीन रहेगा, अमीनो अम्ल रहते हैं, अमीनो अम्ल, बसा रहती है आपके में, ये इसमें नेक्स्ट हम बात करें, देखिए जल तो है ही है, जल तो होता ही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए जल हो गया। नेक्स्ट यहां पर विटामिन्स हो गए, विटामिन्स, आपका एंजाइम्स हो गए, हार्मोन्स हो गए,
हार्मोन्स भी होते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स रह गए। मिनरल्स, खनिज लवण, खनिज लवण, खनिज लवण अर्थात मिनरल्स। इसे एंजाइम्स, ऐसे हार्मोन्स, ये सब शॉर्टकट है। ए अमीनो एसिड। ये नेक्स्ट खनिज लवण, मिनरल्स। तो ये चीजें होती हैं जो क्या कर रही हैं, जितनी भी कोशिका में जितनी प्रक्रियाएं होती है, जितनी प्रोसेस होते हैं, तो ये क्या है, सारे के सारे एक सेकेंड में हजारों रिएक्शन होती है इसमें भी। तो देखिए यहाँ पर साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म है क्या, देखिए यहाँ पर कोशिका में उपस्थित कोशिका में। अभी यहाँ पर साइटोप्लाज्म दो तरीके का होता है, एक तो होता है एक्टोप्लाज्म, एक होता है एंडोप्लाज्म। चलिए बात कर लेते हैं यहीं पर अभी थोड़ा। देखिए साइटोप्लाज्म दो प्रकार का होगा, एक होता है एक्टोप्लाज्म और एक होता है एंडोप्लाज्म। ये भी कोई कठिन नहीं है, आपने देखा होगा अमीबा की संरचना में। मैं अभी बना दूं आपके लिए, देखिए ये मैंने ऐसे करके ये अमीबा बना दिया। अमीबा तो कैसा ही बना दो भैया, वो अमीबा कहता है अरे मेरा क्या है, मुझे कैसे ही बना दो। तो ये जो परिधि की ओर होता है, परिधि जो सेल मेम्ब्रेन के पास होता है, उसको कहते हैं एक्टोप्लाज्म। ये हो गया आपको एक्टोप्लाज्म। नेक्स्ट देखिए अंदर जो होगा उसको कहेंगे एंडोप्लाज्म। अंदर एंडो, अंडर एंडो, अंडो अंडर है, देखो नाम से ही क्लियर हो रहा है एंडोप्लाज्म। तो ये है बस। तो एक्टोप्लाज्म क्या होता है, इसको कहते हैं जेल, जेल भी कहते हैं, प्लाज्मा जेल, प्लाज्मा जेल, इसे बोलते हैं प्लाज्मा सॉल, प्लाज्मा सॉल। इसका काम क्या है, देखिए यहाँ पर सॉल ये क्या करता है, यहाँ पर जो सॉल होता है वो इस तरीके से जाएगा और कूटपाद निर्माण में ये इस तरीके जाता है, और ये ऐसे करके, ये ऐसे करके जाएगा सर्कुलर। ये परिधि पर ये क्या करता है, इस तरीके फोर्स लगाता है और ये क्या है, कूटपाद निकलने लगता है ये इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या है, ये सॉल्जर थ्योरी है, पूरा कंपटीशन में है, वो कंपटीशन से अभी मतलब नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, जेल किसमें बदल रहा है, सॉल में। अब ये सॉल ऐसे करके आता है, फिर से ये यहाँ पर पीछे से क्या है, ये सॉल फिर से किसमें बदल जाता है, जेल में। यहाँ से ये ऐसे करके आएगा, इस तरीके आएगा, और ये फिर से इस तरीके कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके क्या होता है, अमीबा गति करता है। अमीबा है, डब्ल्यूबीसी है, ये सब क्या करती हैं, अमीबा एवं श्वेत रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं गति करती हैं, गति करती हैं कूटपाद के द्वारा। और वो भी कौन करवा रहा है, साइटोप्लाज्म। तो इस तरीके से देखिए अमीबा पैरामीशियम में भी यही होता है, परिधि की ओर होगा जो एक्टोप्लाज्म होगा, और जो अंदर होता है वो एंडोप्लाज्म कहलाता है। तो मैं बात करूं, देखिए यहाँ पर साइटोप्लाज्म के कार्य की बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, एक तो ये साइटोप्लाज्म क्या कर रहा है, कोशिकांग को क्या कर रहा है, स्थान प्रोवाइड करा रहा है। कोशिकांगों को स्थान देता है। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए एक कोशिका से दूसरे कोशिका में क्या है, पदार्थों का विनिमय होता है। एक कोशिका से दूसरे कोशिका में, एक कोशिका से दूसरे कोशिका में पदार्थों का विनिमय होना, पदार्थों का विनिमय होना। नेक्स्ट बात करें, देखिए यहाँ पर साइटोप्लाज्म का ही कार्य है, क्या करता है ये, एक तो यहाँ पर साइटोप्लाज्म देखिए गति में भी हेल्प कर रहा है, कूटपाद के निर्माण में
समायक होता है जिससे जीव गति करते हैं। और देखिए यहाँ पर मैं बात करूं, एक बात यहाँ पर याद रखना, एक फार्मूला है। देखिए क्या होता है फार्मूला। फार्मूला भी क्या है आपका, P इजिकल टू C प्लस एन, अर्थात प्रोटोप्लाज्म इजिकल टू साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। अगर हम बात करें साइटोप्लाज्म निकालना हो आपको लिए तो C यहीं रहने दीजिए, P माइनस एन, अर्थात साइटोप्लाज्म में से क्या करना है आपको, ये न्यूक्लियोप्लाज्म हटा देना है, प्रोटोप्लाज्म में से न्यूक्लियोप्लाज्म हटा दी, साइटोप्लाज्म रह जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर फॉर्मूला ये याद रखिएगा, ये कंपटीशन में पूछ लिया जाता है इस तरीके से। तो प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म बराबर प्रोटोप्लाज्म माइनस न्यूक्लियोप्लाज्म, ये इस तरीके से यहाँ पर आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए इस तरीके से जो ये क्या करता है यहाँ पर, ग्लूकोज साइकिल भी क्या है, इसी में चलती है। ग्लूकोज साइकिल के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न भी होती है। बहुत कार्य है वैसे तो, देखिए यहाँ पर। नेक्स्ट हम बात करें, देखिए इसी में क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण भी होता है। साइटोप्लाज्म में प्रोटीन संश्लेषण भी होता है, साइटोप्लाज्म में ही प्रोटीन निर्माण होता है, इस तरीके अनगिनत कहानी है इसमें, ठीक है। तो ठीक है, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। हाँ, एक मेन बात रहेगी इसमें, देखिए क्या रहेगी मेन, आप स्टार पॉइंट बना के लिखेंगे 1839 ईस्वी में पुरकिंजे ने क्या कहा था, इसे जीव द्रव्य कहा, नाम दिया। यहाँ पे याद रखिए, यही क्वेश्चन आएगा बस, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आता ज्यादा बस। नेक्स्ट देखिए न्यूक्लियोप्लाज्म, यहाँ न्यूक्लियोप्लाज्म कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस में। तो न्यूक्लियोप्लाज्म के भी बहुत कार्य हैं, जैसे देखिए मैं बात करूं न्यूक्लियोप्लाज्म, इसे हटा देते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म केंद्रक द्रव्य, न्यूक्लियोप्लाज्म तो ये कहाँ पाया जाएगा, सबसे पहले मैं बात करूं, न्यूक्लियोप्लाज्म केंद्रक में पाया जाता है। न्यूक्लियोप्लाज्म केंद्रक में पाया जाता है, और देखिए न्यूक्लियोप्लाज्म में ही क्या रहता है, डीएनए रहता है। न्यूक्लियोप्लाज्म में डीएनए, आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, कामा न्यूक्लियोलस केंद्र का आदि उपस्थित होते हैं, आदि उपस्थित होते हैं। और देखिए न्यूक्लियोप्लाज्म भी क्या है, इसका भी बहुत मेन काम है। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या करता है, देखिए जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म से आदान प्रदान होता है। जैसे साइटोप्लाज्म में मिनरल्स कहाँ चले जाएंगे, इसमें चले जाएंगे, जो भी पदार्थ है, पोषक पदार्थ है। इसी तरीके न्यूक्लियोप्लाज्म से जो मटेरियल है वो इस तरीके आदान प्रदान हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म से पदार्थों का आदान प्रदान कोशिका द्रव्य से हो जाता है, कोशिका द्रव्य से हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर
ये भी क्या करता है, न्यूक्लियोप्लाज्म। भाई न्यूक्लियोप्लाज्म क्या कर रहा है, जो भी गुणसूत्र है उनको क्या कर रहा है, हिस्टोन प्रोटीन दे रहा है, जैसे प्रोटीन्स होती हैं उसको बाइंडिंग में भी हेल्प करता है। तो केंद्रक में पाए जाने वाले गुणसूत्र एवं केंद्रका को स्थान देता है, स्थान प्रदान करता है। यही सारे कार्य हो जाते हैं। ठीक है, बस इतना ही है।